नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अतिक्रमण पर बवाल की खबर से बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दरअसल इंदौर में निगम की कार्रवाई का विरोध हुआ और अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही थी जिसका विरोध किया गया। दरअसल इस कार्रवाई के दौरान लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। झुग्गी बस्ती हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। प्रोफेसर कॉलोनी के पास यह कार्रवाई की जिसमें अतिक्रमणकारियों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस बल की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दो इससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तस्वीर में जो लोग वहां पर हैं विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई ये दो तस्वीरें न सिर्फ पुरुष सुरक्षा बल बल्कि महिला पुलिस बल भी वहां पर तैनात करने पड़े और वहां पर मौजूद महिलाएं जो इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही थीं उन्हें भी यहां से हटाया गया। और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बवाल भी देखने को मिला। इंदौर से सामने आई ये तस्वीरें देखिए, पूरा जो अमला है वो इस वक्त मौके पर डटा हुआ है और जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं इस अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे और बवाल की जानकारी मिली है, ये कहीं और नहीं बल्कि इंदौर में हो रहा है। और यहां पर जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें एक तरफ प्रशासन के एक्शन की, दूसरी तरफ जो विरोध प्रदर्शन उसे शांत कराए जाने का प्रयास और वहां पर रह रहे लोगों को हटाने की कोशिश। आज भंवरकुआ स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में रिन्यूअल की कार्रवाई की जा रही है। इसमें निजी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर के तहसील में दावा लगाया गया था जहां पे दोनों पक्षों को, सभी पक्षों को सुनकर के इसमें आदेश पारित किया गया था। आज उसी आदेश अनुसार कार्रवाई की गई है। सुबह एप्पल हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई को लेकर जो है पत्राचार किया गया था एसडीएम कार्यालय की तरफ से, जिसमें आज प्रातः यहाँ पे नगर निगम की टीम, राजस्व की टीम और पुलिस के लगभग 70 का बल जो है यहाँ पे आकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है कर रहा है। में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले निजी कंपनी के मैनेजर की पत्नी ने ग्वालियर में जहर खाकर जान देने की कोशिश की। महिला को जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि 25 फरवरी को महिला के पति ने नौकरी जाने के डर से इंदौर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद पति की मौत से आहत पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल इस पूरे मामले में शुरुआत उस वक्त हुई जब एक निजी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर की आत्महत्या का मामला सामने आया था और मैनेजर इस बात से नाराज था, इस बात से दुखी था या डर उसमें था कि वो उसकी नौकरी जा सकती है और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, अब से कुछ दिन पहले पति ने खुदकुशी की और पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की है, क्या है अभी फिलहाल ताजा स्थिति? बिल्कुल, देखिए पेटीएम के फील्ड मैनेजर गौरव गुप्ता की पत्नी मोहिनी गुप्ता, जिनकी उम्र 38 साल है, उन्होंने आज सुबह घर में चूहा मार दवा खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। और जैसे ही परिवार वालों को इस बात का पता चला तो परिवार वाले तत्काल उसे जय आरोग्य अस्पताल लेकर आए हैं। यहाँ पीछे ही जय आरोग्य अस्पताल की न्यू बिल्डिंग में सी वार्ड में वो भर्ती है। फिलहाल उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। चूहा मार दवा उन्होंने खाई थी, इस तरह का डॉक्टरों का कहना है। अब जो इस मामले में कड़ियाँ सामने आ रही है उसमें जो पेटीएम के फील्ड मैनेजर है गौरव गुप्ता की खुदकुशी, उसमें कई चौंकाने वाली जानकारियाँ भी सामने आ रही है। और अभी जो मोहिनी के नज़दीकी रिश्तेदारों का ये कहना है कि वो काफ़ी समय से इन चीज़ों को लेकर परेशान थी कि गौरव की जो खुदकुशी थी उसके लिए उसने सीधे से एक कंपनी में नौकरी जाने का डर जैसी बात कह दी थी। बल्कि इस पूरी घटना के पीछे उनका पारिवारिक कहीं ना कहीं क्लेश भी था, विवाद भी था और उसी विवाद के चलते गौरव तनाव में थे। इस तरह की भी बात सामने आ रही है। तो अब निश्चित तौर पर पुलिस इस मामले में और भी विवेचना करेगी। तो बिल्कुल, और उस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे अपडेट लेंगे। सुशील, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और उज्जैन में 26 तारीख के दिन महिला का अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो गाड़ी की किश्त नहीं भर पाने के चलते आरोपियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लूट के आभूषण, लूट में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
आपको बता दें कि ये वेदनगर इलाके में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर एक महिला को अपहरित किया गया, उसका अपहरण कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसके बाद महिला को चलती गाड़ी से फेंक दिया गया। बाद में पुलिस ने तफ्तीश की, छानबीन की, सीसीटीवी कैमरास और अन्य जो तथ्य जब इकट्ठा किए तो पता चला, आरोपी का सुराग लगा और पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और इस पर बात करेंगे। अजय पटवा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अजय, महिला के साथ लूट की वारदात का खुलासा आखिरकार पुलिस ने कर ही दिया। अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या कुछ जानकारी देखिए, 26 तारीख के दिन महिला के साथ में मही कॉलोनी के ही रहने वाले 2 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। ये दोनों युवक एक कार डेकर का काम करता है और एक दूसरा कार चलाने का काम करता है। दोनों ने जो है एक ने बाइक खरीद रखी थी और एक ने खरीद रखी थी। इनकी किस्त नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाने के कारण इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला के साथ सोने के ताप्स और उनके जो जेवरात थे वो लूट लिए गए थे। अब पुलिस ने जो है उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से महिला के लूटे हुए सामान जब्त कर लिए हैं, वही आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है। अब फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है, मौका मुआयना करा रही है और महिला से पहचान कराई जा रही है अभी कि यही वही आरोपी थे जिनके द्वारा घटना क्रम किया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और लोकसभा चुनाव के दावेदारों के नामों पर मंथन के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं और बैठक के अंदर सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुद्दे पर बैठक हो रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष डी शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राज्य कोर ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्यों के लोकसभा चुनाव के दावेदारों के नामों पर मंथन हो रहा है। साल 2024 का ये लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड अंतर से जीतना चाहती है, रिकॉर्ड आंकड़े हासिल करना चाहती है। अशरफ काजमी के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे पास मौजूद हमारे साथ और उनसे बात करेंगे। अशरफ, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? मीटिंग में सबसे पहले एमपी के कैंडिडेट्स को लेकर ही चर्चा शुरू हुई? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो भाजपा मुख्यालय मीटिंग शुरू हुई है भाजपा कोर ग्रुप की, इसमें सबसे पहले राज्य के तौर पर मध्य प्रदेश की आज बैठक शुरू हुई है और अभी भी बैठक जारी है। करीब 2 घंटे हो चुके हैं, 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी और 2 घंटे का समय बीत चुका है क्योंकि अब 1 बज रहा है। तो अभी तक की बैठक जारी है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 घंटे में 29 सीटें अभी पूरी नहीं हुई है, बैठक जारी है। तो एक एक सीट पर चर्चा की जा रही है। तमाम बड़े नेता अमित शाह यहाँ मौजूद हैं, जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा है, हितानंद शर्मा है, अजय जामवाल, ये तमाम नेता जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं वो लोग यहाँ पर एक एक सीट पर एक एक दावेदार के नाम पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ सीटों पर पैनल बनाए गए। तो जितने दावेदार उनकी क्या अच्छाई है, क्या कमी है, कैसे वो जनता के बीच में उनकी छवि है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है क्योंकि आज की जो बैठक है इसी में एक तरह से शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा नामों को और उन नामों को कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की प्रस्तावित बैठक है उसमें रखा जाएगा। वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी और अंतिम मोहर सीईसी में यानी कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक है उसमें होगी। सबसे खास बात यह है कि कल मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की भाजपा की बैठक हुई थी, उसी आधार पर ये जो रिपोर्ट यहां बनाई गई है, उसी जो बैठक में जो फैसले लिए गए वो आज की बैठक में यहां भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में रखे गए हैं और उसी रिपोर्ट को अमित शाह, जेपी नड्डा दोनों बातचीत कर रहे हैं। उसमें क्या दावेदारों की अच्छाई है, उनकी जनता के बीच में कैसी छवि है, तमाम मुद्दों पर वो बिल्कुल। अशरफ, जब इस मीटिंग का समापन होगा तो क्या आउटपुट निकल कर आता है, इस पर भी डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में पटवारी भर्ती को लेकर प्रदर्शन, पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट पर प्रदर्शन और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग हो रही है। दोबारा पटवारी भर्ती की जांच की मांग को लेकर यहां युवाओं का प्रदर्शन जारी है और भोपाल में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। जहां आपको बता दें कि पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल में पटवारी भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। दोबारा से पटवारी भर्ती मामले की जांच किए जाने की मांग युवा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र
भिंड में प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्था के ऊपर पूर्व दस्यु पंचम सिंह के बेटे संतोष ने गंभीर आरोप लगाए। संस्था पर पंचम सिंह को बंधक बनाने का भी आरोप लगाया और संतोष सिंह चौहान ने कहा कि संस्था के द्वारा दबाव डालकर उनके खिलाफ वीडियो बनवाया जा रहा है और उन्हें घर नहीं आने दिया जा रहा। संतोष सिंह चौहान के आरोपों के बाद न्यूज 18 ने संस्था के मीडिया प्रभारी कोमल से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने संतोष सिंह चौहान के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पंचम सिंह को उनके घर भेजा गया है और वो जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। बता दें कि पंचम सिंह भिंड के लहार के रहने वाले हैं और एक समय उन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इन दिनों पंचम सिंह संस्था की तरफ से जेल जाकर कैदियों को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। मेरे पिता श्री पंचम सिंह चौहान ब्रह्म कुमारी संस्था के चंगुल में फंसे हैं और मेरे कई बार कहने के बाद भी मेरे पिता को घर नहीं भेजा जा रहा। मेरे पिता माउंट आबू राजस्थान ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय में हैं। संस्था के लोग मेरे पिता को मेरे घर से लगभग 8 माह पूर्व ले गए थे और यह कह के ले गए थे कि हम कुछ दिनों बाद घर वापस कर जाएंगे। शपथ पत्र लिखवाने के लिए ये हमारे पिता को वहाँ बंधक बना के रखे हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमारे पिता को मोहरा बना के, हमारे पिता को आधार बना के हमसे इस तरह का ये शपथ पत्र लिखवाना चाहते हैं माउंट आबू में बुला के, या और कोई भी षड्यंत्र करने की इनकी योजना हो। धार में जय श्री राम बोलने पर विवाद हो गया। एक निजी स्कूल के डायरेक्टर ने शिक्षिका को जय श्री राम बोलकर अभिवादन करने से रोका। शिक्षिका ने जय श्री राम बोलकर सभी का अभिवादन किया था और जब इस बारे में लोगों को पता चला, अन्य स्टाफ मेंबर्स को पता चला, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और इसके बाद डायरेक्टर ने माफी मांगी। तसाई गांव का एक निजी स्कूल है जिसमें स्कूल के डायरेक्टर का यह कहना है कि जय श्री राम बोलकर अभिवादन न करें। हालांकि जब इस बारे में विरोध जताया गया तब उन्होंने जाकर इस पर माफी मांगी। स्कूल में आती हूँ, मैं सारे टीचर से जय श्री राम करती हूँ। मैंने सारे टीचर्स को मैंने जय श्री राम बोला। उसके बाद हुआ ऐसा कि मैंने गई इंक डालने, मैंने सर को देखा, सर को बोला सर जय श्री राम, तो वो उठाते ने मेरे को बोल रहे हैं कि मैम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जय श्री राम मत बोलो, ये CBSE स्कूल है, आप जय श्री राम नहीं बोलोगे, आप यहाँ पर। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।